Hello students, welcome to all. Today we will going to discuss question number 4 and 5 of exercise 9.1. The question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 13 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें पहले पता क्या लगा, सबसे पहले ये बात पता लगी है कि किसकी बात हुई है, टावर की बात हुई है। ठीक है, फिर पता लग गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, कोई देख रहा होगा टावर को। ठीक है, तो एक ये बात पता लगी। आगे विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो देख रहा है मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट से जब वो टावर को ऐसे देख रहा है तो उसकी जहाँ पर वो खड़ा है और जो टावर, इस टावर की जो नीचे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 13 मीटर। और वो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से 30 डिग्री होगा। दिस इज योर डायग्राम ऑफ फोरसम। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर खड़ा होकर, ये कोई टावर है, यहाँ पर कोई खड़ा होकर इस टावर के टिप के ऊपर देख रहा है। ठीक है, और जो देख रहा है उसका और टावर के जो बीच में फुट का डिस्टेंस है वो है 13 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन हुआ है, मतलब उन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो मतलब यही ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा। हमको इस टावर की हाइट चाहिए, तो पहले लिखेंगे लेट ए बी विद द हाइट ऑफ टावर, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द this one is tower and B is the foot of this tower. Okay, तो distance between the C and B is about 30, तो BC है 30। अब हमको क्या ढूंढनी है, इस टावर की हाइट ढूंढनी है। तो पता क्या है हमको, ये बेस पता है और इसमें हमने रिलेशन ढूंढना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan। तो हेयर आप tan कितना लेंगे, 30 डिग्री। तो एंगल कौन सा लेंगे, ACB। इन एंगल ACB इसका और इसका ढूंढना था, मतलब tan लेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री था। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB है, और BC हमको क्या दिया हुआ, बेस हमारा 30। अब क्या करेंगे, tan 30 कितना होता है, 1/√3 एंड AB इज इक्वल टू 30, AB अपॉन 30। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 31 या 30 और इसको इसके साथ लिख देंगे। अब AB की वैल्यू क्या आएगी, 30/√3। 30/√3। अंडर बच्चे कभी भी नीचे नहीं लगते, इसलिए 2 बार ऊपर भी नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ किया तो ऐसे आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो अकेला 3 आएगा ना। अंडर सेम और सेम डिजिट हो तो अकेला 3 आता है, तो ये ऊपर नीचे काटे जाएंगे। स्क्वायर रूट को कभी भी नीचे वाली के साथ हमने ऐसे नहीं काट देना, स्क्वायर रूट अलग चीज़ होती है। सिंगल वाला देखो, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो बेटा हमारी AB जो है, मतलब हाइट ऑफ द टावर आई है, इज अबाउट 10 इंटू √3 मीटर। अब नेक्स्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन योर क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 16 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट, पतंग, उड़ रही है ग्राउंड से कितनी मीटर अबव, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो डोरी है किसकी, पतंग की, वो धरती में ऐसे टाइट की गई है, मतलब ऐसे बांध दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और वो इंक्लिनेशन जो हम ऐसे एंगल लेते हैं वो कितनी डिग्री का ले रहे हैं, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बोलते स्ट्रिंग की क्या करो, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और ये मानकर चलो कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। जैसे हम जब पतंग उड़ाते हैं, तो मान लो बेटा यहाँ पर जैसे एक मैंने पतंग बना दी है, ठीक है, ये ऐसे उड़ रही है। तो जैसे ये उड़ती है, यहाँ पर कोई ऐसे खड़ा होकर अगर पतंग उड़ाएगा, ऐसे पतंग उड़ाएगा तो ऐसे होती है ना, ऐसे होती है हवा के दबाव के कारण। तो इन्होंने बोला कि पता क्या लेकर चलना, कि इसमें जैसे ना स्लैक नहीं पड़ी हुई, मतलब ये ना ऐसे मुड़ी नहीं हुई। ये बोलते हैं कि ऐसे सीधी है, बस सीधी लेनी है हमको, स्लैक नहीं लेना। स्लैक मतलब थोड़ी डील जो होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो बेटा मान लिया कि यहाँ पर कोई खड़ा है, वो काइट उड़ा रहा है, ऐसे उड़ाएगा ना। और धरती से उस काइट की हाइट कितनी थी, धरती मतलब ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, 60 मीटर। ठीक है, बस इतना ही हमें गिवन था। ये सीधा क्यों बनाया, क्योंकि हाइट तो हम सीधी लेते हैं ना, काइट ऐसे उड़ सकती है, ऐसे तो ना उड़ेगी सीधी।
सीधी नहीं उड़ेगी ना, वो ऐसे जाएगी। तो लेट के बी द काइट, के बी द काइट एंड द स्ट्रिंग इज टाइड टू अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एज you know in the given statement. Okay, then we have to find out the length of this string. So we have to take the triangle that is KLP, that is KLP. Okay, then we have to find out this side and we know about this side. So the relationship between this side or this side is what? It is about this one is perpendicular because the opposite side of the theta value is perpendicular, and the this side is hypotenuse. So this side is perpendicular and this side is hypotenuse. So the relationship between this or this side is sine theta. Sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. That's why sine theta. And what is the value of theta is 60 degree. This one P upon H. What is the value of P? That is P perpendicular 60. And what about H? That is Kp. Now the value of sine 60 is equal to under root 3 by 2. And what about the other 60 upon Kp? By cross multiplication. Here Kp is multiply with under root 3 and 2 will be multiplied by 60. Here we get under root 3 Kp is equal to 60 into 2 is equal to 120. Then in the next step Kp is equal to 120 upon under root 3. Okay, and I said earlier that under root 3 can't be lie as the denominator, so we will multiply under root 3 to the denominator as well as denominator. Then we get 12 into under root 3, 120 into under root 3, and under root 3 into under root 3 is equal to 3. This one and this one will be cut out with each other. 3 ones are 3 and 340 is equal to 120. So the value of Kp is equal to 40 under root 3 meter. So students, we got the length of the string, that is about 40 under 3 meter. So students, we have completed 5 sums of exercise 9.1 till now, and your homework is to complete your notebooks. You have to know even a small concept which is used in these sums. So students, be prepared, be hard work, and have a nice day. Bye.